हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। अब आप लोग नाबार्ड का प्री देकर आ गए हैं और जो भी 87, 88, 90 अटेम्प्ट्स कर आए हैं विद एक्यूरेसी, आप सब लोगों के लिए ये वीडियो है कि अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है। दो चीज़ें हैं, एक तो हमें मेंस की तैयारी करनी ही करनी है, साथ साथ हमारा आरबीआई असिस्टेंट भी हमें देखना है। ऐसा ना हो कि नाबार्ड के चक्कर में आरबीआई असिस्टेंट छूट जाए या आरबीआई के चक्कर में नाबार्ड मेंस रह जाए। नाबार्ड मेंस में हम लोग 150 मार्क्स के अप्रॉक्स का टारगेट लेकर चलेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास ये 5 सेक्शन होंगे एग्जाम में, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, क्वांट 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन 50 नंबर, कंप्यूटर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन 40 नंबर। अब इसमें क्या खास चीज़ है कि इसमें आपके पास इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव आएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास एस्से भी आएगा, प्रेसी भी आएगा, लेटर भी आएगा। आपका इंग्लिश का सेक्शनल वैसा नहीं आएगा जैसे आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो अगर हम यहीं पे अपने 50 नंबर के टारगेट की बात करें कि 200 में से हमारे पास कहाँ-कहाँ 50 नंबर खोने का स्कोप है, क्योंकि हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 150 नंबर, हम 150 नंबर कहाँ से लेकर आएँगे? रीज़निंग आप देखिए, रीज़निंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर हमारे पास सफिशिएंट है कि हम लोग 25 से लेके 28 मार्क्स रीज़निंग में स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं रीज़निंग की ही बात करूँ, तो 25 से लेके 28 तक आप लोग स्कोर कर सकते हैं आसानी से। सेम अगर क्वांट्स में हम लोगों ने ढंग से मेहनत कर ली हो, क्वांट्स थोड़ा बहुत लेंथी भी आता है, तो भी हम क्वांट्स में 25 के अराउंड अपना टारगेट देख सकते हैं। जीए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीए में देखिए क्या है, जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग। तो हमें करंट अफेयर्स तो करनी है, साथ में हमें स्टैटिक एग्रीकल्चर भी पढ़ना है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बेसिक स्कीम्स है वो भी हमें करनी है, और बैंकिंग अवेयरनेस भी करनी है। अब जो करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं ना, जो बच्चे मेरे से डाउट्स पूछते हैं कि सर एग्रीकल्चर का करंट अफेयर कहाँ से करें, बैंकिंग का करंट अफेयर कहाँ से करें, तो जो भी हम करंट अफेयर करते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर, एग्रीकल्चर के, रूरल डेवलपमेंट के, बैंकिंग के करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। क्या हम लोग इतनी बार नहीं पढ़ते कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या करा, या फिर रबी क्रॉप्स का प्रीमियम क्या रहा, या अभी जैसे हमने पढ़ा था पीछे की वूल का आउटपुट आया था, शीप का प्रोडक्शन का आया था कि शीप पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स या रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये तो ऑलरेडी हम अपने डेली उसमें पढ़ते हैं। इसमें इस चीज से परेशान मत होना कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको करने हैं। आप रेगुलर करंट अफेयर्स करिए, साथ में हम अपनी स्कीम्स करेंगे, बजट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। ठीक है, तो ये जो 50 नंबर का सेक्शन है, यहाँ पे अगर हम 35 से 40 तक अपना ले आए, तो हमारा बढ़िया हो जाएगा। सिमिलरली कंप्यूटर का हमारा जो सेक्शन है, ये हम लोग 30 से 35 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब आप देखिए कि मिनिमम साइड में आपके कितने मार्क्स आ गए। 30 नंबर आप कंप्यूटर में देख रहे हो, 35 नंबर आप जीए में देख रहे हो। ये मैं मिनिमम वाली बात कर रहा हूँ अभी, इससे ज़्यादा ही हमारा टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा ही हमें स्कोर करना है। बट ये तो मिनिमम मैंने आपको बताया है। 35 और 30 हो गए 65 नंबर, फिर 25 नंबर आप यहाँ पर देख रहे हो। क्वांट्स में 85 नंबर हो गए आपके, सॉरी 90 नंबर हो गए। फिर उसके बाद आप रीजनिंग में भी 25 नंबर देख रहे हो, 115 नंबर हो गए। 115 नंबर होने के बाद अब आप डिस्क्रिप्टिव में आते हो, तो आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक आपका एस्से आएगा, एक आपका प्रेसी आएगा, एक आपका लेटर राइटिंग आएगा। रिपोर्ट ऑब्लिक लेटर लिखा होता है, बट यूजुअली एग्जाम में लेटर ही आता है। यहाँ पे आपको 35 तक मार्क्स लेकर आने हैं। वो कैसे करना है, डिस्क्रिप्टिव आपको ऐसे किस तरह से करने हैं, सैंपल ऐसे, ये सब आप लोगों को मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक है। यहाँ पर मैं आपको सैंपल एसेस प्रोवाइड करूंगा, सैंपल लेटर्स प्रोवाइड करूंगा, और प्रेसी कैसे लिखनी है उसके लिए भी कुछ सैंपल पैराग्राफ्स दूंगा। और वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को वैसे भी बताऊंगा कि हमें कुछ सैंपल एसेस को किस तरह से सोचना है। अब इसमें जो बच्चे मेरे साथ डिस्कस करते हैं, अभी भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, मैंने बोला भी था बच्चों को कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो। मॉक टेस्ट करेंगे, सोर्सेज भी मैं बताऊंगा आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, बट पहले अपने फंडामेंटल्स को दोबारा से हमें मेंस के लिए स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे पास सब्जेक्ट्स यही हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। जीए का हमारे पास फर्दर ब्रेकअप हो जाएगा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, और इसके अंदर हमारे पास दो और चीजें निकल कर आएंगी, एक आएगा एआरडी और एक आएंगी गवर्नमेंट स्कीम्स। ये हमारे पास जीए का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग जब बात करते हैं तो इंग्लिश में हमें ऐसे भी करना है,
ऐसे कैसे लिखने हैं मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताऊंगा और आप लोगों को टीजी पर बताऊंगा टेलीग्राम पर कि कुछ सैंपल ऐसे शेयर करके। सेम विद लेटर, लेटर राइटिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा टेलीग्राम और वीडियो के थ्रू। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग का मैं सिर्फ वीडियो में आप लोगों को एग्जांपल देकर एक या दो वीडियो से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों को हमें समराइज करने में हेल्प करना है, लाइनों को कैसे समराइज करना है, ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। हम जब एस्से की बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश में एस्से, लेटर और प्रेसी, ठीक है, इंग्लिश में तीन चीज़ें हमें करनी है। एस्से में आपको अप्रोक्सीमेटली 25 एस्सेज दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 25 लेटर्स दूंगा और अप्रोक्सीमेटली 20 आप लोगों को मैं एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स दूंगा जिसको आपको प्रेसी करना होगा। कैसे करेंगे ये आप लोग कुछ वीडियोस के थ्रू देखेंगे, कुछ वीडियोस के थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगा। जब जीए की बात कर रहे हैं, हमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी करना है। बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, मैंने दोनों के वीडियोस डाले हुए हैं। कोशिश करिए कि आप लोग ऑलरेडी इसको कल से ही करना शुरू कर दें। एमसीक्यूज नहीं करने इसके, पूरा का पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखना है, समझना है। ये आने वाले एग्जाम्स तक के दिन अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत भरे रहेंगे कि आपको किसी और चीज़ की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। आपका एक काम होना चाहिए सुबह उठने के बाद से कि जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा है आपके पास फुर्सत नहीं है किसी और चीज़ की। अब डेली टारगेट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो कट ऑफ मैंने पहले भी वीडियो में शेयर करी थी। ये हमारे पास कट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि 140 के आसपास हमारी मैक्सिमम कट ऑफ रही है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। सेम उससे पहले वाली कट ऑफ ये है 2022 की, 23 की कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 140 इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, 140 145 के अराउंड, ठीक है। दैट विल बी द मैक्सिमम कट ऑफ। हमारा टारगेट कितना है? 150। 150 मिनिमम टारगेट है हमारा। कहाँ से लेकर आना है वो हम लोगों ने बताया, पीछे एक स्लाइड में डिस्कस करा था कि 150 मार्क्स कैसे आएंगे, बट दैट वुड बी द मिनिमम मार्क्स। 150 से ज़्यादा ही हमें अपना टारगेट लेकर चलना है। कैसे लेकर चलना है, कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में अब डे बाय डे टारगेट के साथ बताने जा रहा हूँ। जैसे टारगेट्स पहले मैंने आप लोगों को बताए थे थोड़े उसी की तरह होंगे, बट इस बार हमारा वेरिएशन है क्योंकि हमें आरबीआई असिस्टेंट को भी देखना है और नाबार्ड को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डे 1 पे, आप देखो रेशियो प्लस पार्टनरशिप के 30 क्वेश्चंस करो। सो लेवल लो आप आरआरबी पीओ मेंस का, आरआरबी पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस, ये दो लेवल आप लोग लेकर चलो। मैं अपने लिए कभी लेवल की बात नहीं करता, बट आप लोग क्योंकि हमेशा मुझसे लेवल पूछते हो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये दो लेवल आप लोग लेकर चलो। इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा और थोड़ा बहुत इसके जैसी कॉम्प्लेक्सिटी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ सकती है। अगर आप इन दो लेवल्स को लेकर चल रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का लेवल भी आप फॉलो कर सकते हैं इसमें साथ साथ। मतलब इन तीन लेवल्स के प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को लगाने हैं। इन तीन में से किसी भी लेवल के बीच में आ सकता है पेपर। आपको इन तीनों लेवल्स की प्रैक्टिस करनी है, जो जो प्रैक्टिस पीडीएफ्स होगी। मॉक टेस्ट आप नाबार्ड के लगाओ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ के लिए लेवल बता रहा हूँ। क्वांट्स में सबसे पहले आप रेशियो के और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करिए। इसके साथ में 5 सेट डीआई के आपको डेली लगाने हैं, इररेस्पेक्टिव कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, अर्थमेटिक का या मिसलेनियस में सिंप्लीफिकेशन जैसा हमने पहले दिन लिया है। 5 सेट डीआई आपको डेली लगाने हैं। रीजनिंग में डेली का एक ही टारगेट है कि आपको 10 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, चाहो तो आप 10 के 10 सीटिंग अरेंजमेंट लगा लो, चाहो 10 के 10 पजल लगा लो। मतलब टोटल काउंट सीटिंग अरेंजमेंट प्लस 10 का आप, सॉरी, सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल का आपके पास 10 होना चाहिए। डेली का आपको 10 ये लगाना है। फिर आप 20 क्वेश्चन कोई भी मिसलेनियस टॉपिक उठा सकते हो, शिलोजिज्म उठा सकते हो, इनइक्वालिटीज उठा सकते हो, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, या आप कुछ भी कर सकते हो बाकी 20 क्वेश्चन। मेरी रिक्वायरमेंट है कि 10 सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आपको डेली करना है और 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। इंग्लिश में वही हमारा रहेगा, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट आपको करने हैं। साथ में आप टॉपिक बाय टॉपिक एक वीडियो के क्वेश्चंस करते चलिए। टॉप 20 एरर्स नाउन यूट्यूब करिए, काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे उसके थ्रू करिए। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम पे आप टॉप 20 एरर्स प्रोनाउन करेंगे वहां से आएगा। अब इसके साथ साथ जीए में जो स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की मेरी प्लेलिस्ट है, 16 वीडियोस हैं, वो 16 वीडियोस आपको डेली एक एक वीडियो करना है। जनवरी के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, मैं करा चुका हूं। आप लोगों ने लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा होगा तो आप लोग वीडियो के थ्रू कर सकते हैं।
जनवरी फर्स्ट वीक का वीडियो मेरा 2 पार्ट्स में है, अदरवाइज पूरा फुल मंथ ऑफ जनवरी मैंने करंट अफेयर्स का अपलोड किया हुआ है। कंप्यूटर अवेयरनेस की प्लेलिस्ट कल लाइव हो जाएगी, 12 वीडियोस आएंगे, 7 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो देखिए, स्टैटिक जीके के 7 वीडियोस अभी अपलोडेड हैं, इसका फर्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट आप क्वांट्स में परसेंटेज के 30 क्वेश्चंस करिए, सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चंस करिए, 5 सेट डीआई करिए। रीजनिंग का सेम टारगेट रहेगा, 10 सीटिंग अरेंजमेंट और 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस, आपकी मर्जी कोई भी एक टॉपिक। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 क्लोज टेस्ट के साथ नाउन के टॉप 20 एरर्स करिए, तो 2 दिन आपका नाउन चलेगा। फिर बैंकिंग अवेयरनेस का वही जो मेरी स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट है, एक टॉपिक वहां से लीजिए। जनवरी फर्स्ट वीक का रिवीजन दोबारा करिए और कंप्यूटर अवेयरनेस में वीडियो 2 देखिए, स्टैटिक जीके का वीडियो 2 देखिए। थर्ड डे में आप मिक्सचर के 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं, नंबर सीरीज के 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं, 5 सेट डीआई आपको करना ही करना है। रीजनिंग एज इट इज चलता रहेगा जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा है। इंग्लिश एज इट इज आपका चलता रहेगा, यहाँ पे आप प्रोनाउन के टॉप 20 एरर्स करेंगे तीसरे दिन। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और जनवरी के सेकंड वीक का रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में आप थर्ड वीडियो और स्टैटिक जीके में थर्ड वीडियो करिए। कोशिश करिएगा कि वीडियो में स्टैटिक जीके का जो वीडियो है इसको आप लोग लिख के नोट्स बना लीजिए, या फिर वीडियो के साथ ही जैसे मैंने बोला है उसी तरह आप भी पॉज कर करके हर एक स्लाइड के लिए बोलिए। स्टेट वाइज मैंने दी है, आप इसे कर सकते हैं। डे 4 की बात करें तो क्वांट्स में प्रॉफिट लॉस के 30 क्वेश्चंस करने हैं, नंबर सीरीज करनी है और आपको 5 सेट डीआई करना है। अगेन लेवल मैं इस चीज के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये आप जब करेंगे ये आरआरबी पीओ मेंस लेवल करिए, इसमें आरआरबी पीओ मेंस करिए, नंबर सीरीज भी आप आरआरबी पीओ मेंस करिए। मॉक टेस्ट अभी से मत देना, जब तक आपके टारगेट में मॉक टेस्ट ना आए तब तक मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, एग्जाम निकालना है, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है, हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। गधे की तरह चलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, सब लोग उसी चीज में लगे हैं कि सुबह शाम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं। जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक मॉक टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता है। रीजनिंग इसी तरह से आप करते रहिए। हमें एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी है अगले 3 महीने, जून तक, जब तक आपका आरबीआई का मेंस नहीं हो जाता, 4 महीने तक, तब तक आपके पास किसी होली, किसी और फेस्टिवल, किसी चीज की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। नौकरी है तो सारा दिन त्योहार की तरह लगेगा, नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी में आप क्या ही कोई त्योहार मनाओगे। किसी त्योहार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट आपका पहला एम इस समय नौकरी लेना होना चाहिए। इंग्लिश में 2 आरसी पैराजंबल्स करिए, टॉप 20 एरर्स प्रोनाउन के। बैंकिंग अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक जनवरी सेकंड वीक का रिवीजन। जब वीकली रिवीजन बोला तो पूरा हफ्ता रिवाइज करना है उस दिन। कंप्यूटर अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक, स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक। देन फिफ्थ डे पे आप एज के 30 क्वेश्चंस करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 30 क्वेश्चंस करिए, 5 सेट डीआई करिए। रीजनिंग सेम वे में आपका चलता रहेगा। इंग्लिश आपका एज इट इज चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का आ जाएगा, एडजेक्टिव्स का। जीए में बैंकिंग अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, वीक 3 जनवरी का रिवीजन हो जाएगा। और कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो 5 और स्टैटिक जीके का वीडियो 5। फिर क्वांट्स में एवरेज के 30 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 30 क्वेश्चन, 5 सेट डीआई। रीजनिंग में 10 सीटिंग अरेंजमेंट पजल करिए, 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस करिए किसी भी टॉपिक के। इंग्लिश में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पे जो आप 20 एरर्स एडजेक्टिव के करेंगे, इसके साथ में नाउन एंड प्रोनाउन जो आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए हैं, कुछ भी अगर लिखा है उसे आप लोग एक बार रिवाइज करिए। यही वो तरीका है कि आपका इंग्लिश के साथ साथ आप आरबीआई को भी ये टारगेट करोगे। और यही सब चीज़ें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, मैं एडिटोरियल पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से ही आपका एस्से स्ट्रांग होगा। एस्से में लिखने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। जीए में सेम चलता रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस, स्टैटिक जीके एज इट इज आगे चलती रहेगी। देन हमारा क्वांट्स का अगला टॉपिक एसआईसीआई हो जाएगा, नंबर सीरीज और 5 सेट डीआई। रीजनिंग सेम वे में चलता रहेगा, इंग्लिश एज इट इज चलता रहेगा। जीए का यही रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस का रहेगा। अब यहाँ पे स्टैटिक जीके की जो एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट है वो खत्म हो जाएगी। डे 8 से स्टैटिक जीके में एक नई चीज मैंने शुरू करने की कोशिश करी है, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। डे 8 पर जाएंगे, क्वांट्स आपका सेम रहेगा, रीजनिंग सेम चलता रहेगा, इंग्लिश सेम रहेगा। ऐसा ही सीआई यहाँ पे रिपीट करा है क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। ये चलता रहेगा। डे 8 पे आपका जनवरी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस का नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ से जो स्टैटिक जीके शुरू होगी, उसमें स्टेट बाय स्टेट सब कुछ बताऊंगा मैं। जैसे एक स्टेट है, उस स्टेट से रिलेटेड हमें क्या क्या जानना है। उस स्टेट की कैपिटल, गवर्नर, सीएम, स्टेट का एनिमल, स्टेट की बर्ड, स्टेट में जो यूनेस्को साइट है वो, यूनेस्को की हेरिटेज साइट, स्टेट की रिवर साइड सिटीज, स्टेट के डैम, स्टेट के नेशनल पार्क,
स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, रैमसर साइट्स, फिर उस स्टेट की लेक्स, उस स्टेट के पावर प्लांट्स, उस स्टेट के फोक डांस, या फिर अगर इनकेस क्लासिकल डांस है तो वो वहाँ के इंपॉर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल्स, या फिर वहाँ की जीआई टैग प्रोडक्ट्स क्या है। तो ऐसे डे बाय डे एक एक स्टेट भी हम लोग डे नंबर 8 से कवर करते चलेंगे। इसमें जो पीछे के 7 वीडियोस हैं वो आपके हर स्टेट के रिवाइज भी होते चले जाएंगे। देन कॉन्स में अगला टॉपिक पाइप एंड सिस्टम के 30 क्वेश्चंस करिए, नंबर सीरीज करिए, 5 से डीआई करिए, रीजनिंग सेम वे में चलता रहेगा, इंग्लिश एज इट इज आपका चलता रहेगा टॉपिक बाय टॉपिक, बैंकिंग अवेयरनेस चलती रहेगी। 9th डे पे आपको फैब का फर्स्ट वीक रिवाइज करना है। जो मैं वीडियोस विद द टाइम दूंगा वो तो करने ही करने हैं आपको, बट पीछे का करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना है। डे 10 में आप जाएंगे, टाइम एंड वर्क देखेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, 5 से डीआई करेंगे, रीजनिंग एज इट इज आपका चलता रहेगा, इंग्लिश एज इट इज चलता रहेगा, बैंकिंग और करंट अफेयर्स ये सब आपका एज इट इज चलता रहेगा। सेम आपका डे 11 चलेगा, डे 12 चलेगा, टारगेट यहाँ पर दिए हुए हैं। डे 13 का टारगेट ये रहेगा आप लोगों के लिए। डे 14 का टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे आप मेंसुरेशन 3D 2D मेंसुरेशन 3D करना शुरू कर देंगे। डे 15 चलता रहेगा, डे 16 आएगा, डे 16 से आप मिक्स अर्थमेटिक शुरू कर देंगे। अभी तक हम अर्थमेटिक के टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे थे, अब अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चंस करिए। किसी टीचर ने टेलीग्राम पे आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, किसी की 15 क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, हो सकता है किसी की 50 क्वेश्चंस की हो, किसी की 100 क्वेश्चंस की हो। आप उन पीडीएफ को करिए। 50 क्वेश्चन मिक्स अरिथमेटिक, 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज और 5 सेट डीआई। अब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और एग्जॉस्टिव होनी शुरू हो जाएगी। ये आप करते चलेंगे, ये करते चलेंगे, ये आपका एज इट इज चलता रहेगा। स्टैटिक जीके की सीरीज हमारी काफ़ी लंबी चलेगी क्योंकि 7 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं। इसके अलावा डे बाय डे एक एक स्टेट का करेंगे तो 28 स्टेट्स है, तो 35 वीडियोस हो जाएंगे। और सारी यूनियन टेरिटरीज को, जो 8 यूनियन टेरिटरीज है, उन्हें 2 या 3 वीडियो में मैं सम अप करूंगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 38-39 वीडियोस की सीरीज बनेगी स्टैटिक जीके की। बट वो एक सीरीज बनेगी जो आपका स्टैटिक जीके बिल्कुल पक्का कर देगा। बाकी सब कुछ आपके करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा। ओके। डे 17 भी आप मिक्स अर्थमेटिक करेंगे, 50 क्वेश्चन मिक्स करेंगे यहाँ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ पे आपको ये सीरीज मिक्स करनी पड़ेगी। देन आपका ये एज इट इज चलते रहेंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स। कंप्यूटर अवेयरनेस का आप रिवीजन शुरू कर चुके होंगे 12 वीडियो देखने के बाद में। अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन कर रहे हैं। हमारे पास टाइम इतना है कि हमें स्पेसिफिक टारगेट लेकर चलना है, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना। भेड़ चाल का हिस्सा बिल्कुल मत बनना। डे 18 का टारगेट ये रहा आप लोगों के सामने, इसे आप डे 18 पे करेंगे। ये आपका डे 19 का टारगेट है। डे 19 के लिए आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे। ये आपका डे 20 का टारगेट रहेगा। अब 20 डेज तक यहाँ पर आप स्ट्रांग हो चुके होंगे मेंस लेवल के लिए। जब चाहे हम आरआरबी पीओ मेंस की बात करें, हम एसबीआई पीओ सॉरी हम एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात करें, यहां तक आप स्ट्रांग हो चुके हो। स्ट्रांग, ठीक है। यहां तक हमने नवंबर दिसंबर के एमसीक्यूज 400-500 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे नवंबर के, 400 से 500 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे दिसंबर के। देन हमारी बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक का रिवीजन चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खाली 16 वीडियोस हैं। तो यहाँ तक आप एग्जाम रेडी हो चुके होंगे। अब आपको अपनी प्रिपरेशन एग्जाम की करनी है। अगले 5 दिन तक आपको फुल मॉक पीडीएफ देनी है। ये मैं मॉक टेस्ट की नहीं कह रहा हूँ, जो टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट की पीडीएफ होती हैं, ट्यूटर्स देते हैं। अड्डा 247 की भी पीडीएफ टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रही हैं। ये आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी सारे ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करिए जहाँ पे भी अलग अलग एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। वो लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाते हैं, और जो फ्री पीडीएफ शेयर करते हैं उसको यूज़ करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। अब यहाँ से आपको जीए का एक दिन में 1 महीना रिवाइज करना है। 21 से 25 तक अगर आप देखेंगे आपके पास 5 दिन हो जाएंगे। 21 को आप नवंबर के पूरे 400 से 500 एमसीक्यूज एक दिन में रिवाइज करिए, बोल बोल के रिवाइज करिए। आंख बंद करके नहीं करना, सिर्फ देख के बोलना है, रीड करना है, जिस तरह से मैंने स्टैटिक जीके में रीड करने के लिए बोला है उसी तरह से। 22 को आप दिसंबर करिए, 23 को आप जनवरी करिए, 24 को आप फेब करिए, और 25th डे पे मार्च जितनी हो चुकी होगी 2 वीक की उतनी करिए। ये आपको करना होगा। एक दिन में 1 महीना आपको पूरा रिवाइज करना है। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट की पीडीएफ दे रहे होंगे, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके चलता रहेगा, और स्टैटिक एआरडी शुरू कर दीजिए। स्टैटिक एआरडी के आपके 3 वीडियोस मैंने बेसिक्स के डाले हैं, प्लस 4 वीडियोस गवर्नमेंट स्कीम्स के रहेंगे। टोटल 7 वीडियोस होंगे। आपको ये इन्हीं 5 दिन में सातों वीडियोस करने हैं।
पहले मैंने जो वीडियो डाले हैं आप उन्हें भी देखिए और उन्हीं वीडियो को यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। अब कंप्यूटर के लिए जो भी आप करेंगे, आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज लगाइए। 50-50 क्वेश्चन के बहुत सारे सेट्स हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस जिन भी एग्जाम में आती है सबके लिए 50-50 क्वेश्चन के या 40-40 क्वेश्चन के आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप उन पीडीएफ को लगाइए, चाहे तो टॉपिक बाय टॉपिक करिए या फिर मिक्स पीडीएफ करिए, बट ये आप लोगों को करना होगा। डे 26 से डे 30 तक चलेंगे। अब जब हम लोगों ने पीछे 5 दिन में हमने पीडीएफ्स कर लिए हैं, अब हम लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही करना है। इसके अलावा इसी मॉक टेस्ट में आपको जीए भी मिलेगा, इसी मॉक टेस्ट में आपको कंप्यूटर्स भी मिलेगा। कंप्यूटर की आप अलग से प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो ये मॉक टेस्ट के थ्रू चलेगा। जीए की अलग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही करना है। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, स्टैटिक एआरडी का रिवीजन करना है और 1 मंथ 1 डे के हिसाब से करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। यहाँ पे आपके जीए में कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे मैटर नहीं करेगा। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव करना है। यहाँ पे इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो तो मैं आप लोगों को दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ये ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल होगा इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। कुछ अच्छे लेवल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे, कुछ बेसिक लेवल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे। ओके, डे 31 से 35 की बात करें तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो वीक एरियाज पीछे आइडेंटिफाई करे होंगे 30 डे तक, वो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे, चाहे 1-on-1 करिए चाहे टेलीग्राम ग्रुप में करिए। मेरे को बताइए आपको इंग्लिश में कहाँ वीकनेस आ रही है, डिस्क्रिप्टिव में लिखना नहीं आ रहा, या टॉपिक की दिक्कत हो रही है, लेटर में लिखने के लिए कॉन्टेंट नहीं मिल पा रहा, या क्वांट रीजनिंग में आप लोगों को दिक्कत है किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, तो हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सोर्सेज देखेंगे कहाँ से इंप्रूव करना है। एक मॉक पीडीएफ या फिर मॉक टेस्ट पर डे लगाइए। पीछे हम मॉक टेस्ट लगा रहे थे, यहाँ पे आपको मॉक पीडीएफ या मॉक टेस्ट लगाना है। जी जीए आपका एज इट इज चलता रहेगा, बैंकिंग स्टैटिक एआरडी एज इट इज चलती रहेगी। कंप्यूटर की काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, यहाँ पे आप कंप्यूटर को रोक भी सकते हैं थोड़ा सा। फिर जो डे 36 से डे 40 आएगा, यहाँ पे आपको एक दिन में 2 महीने का जीए रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप कुछ भी लगाते रहिए। जीए एक दिन में 2 महीने का करना है। यहाँ पे जीए इस तरह से हम लोग कर लेंगे कि 50 में से मिनिमम 35 हम लोग लेकर आएंगे, मैक्सिमम हम 40-45 भी लेकर आ सकते हैं। 50 में से 50 की बात नहीं करूंगा, बट 40, 42, 45 मार्क्स इजिली स्कोर किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम लोगों ने एग्जॉस्टिव वे में जीए सही तरीके से पढ़ी हो। इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं आप लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ के वहां डिस्कस कर सकते हैं। तो एक आखिरी चीज बच जाती है कि मैंने इतना सारा आप लोगों को टास्क तो बता दिया कि टास्क आप लोगों को करना कहाँ से है, इसके लिए सोर्सेज आप लोगों को क्या लेने हैं। आप लोगों को जो भी अच्छे एजुकेटर्स हैं जो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, आपको उन लोगों के टेलीग्राम चैनल्स को, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने वीडियोस की पीडीएफ्स डालते हैं। उन लोगों का भी इसमें बेनिफिट है कि आप लोग उनसे सीखेंगे, उन्हें रेस्पेक्ट मिलेगी, आप लोगों की, आप लोगों का प्यार मिलेगा। आप में से किसी को अगर उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ उनके पेड कोर्स भी खरीदिएगा। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर को प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे ही हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ। मैंने पीछे भी आपको बताया कुछ टीचर्स के नाम जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं इस लायक बना हूँ। टीचर्स हमेशा सारे अच्छे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में उनके चैनल्स को, उनके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम में। आप सर्च करिए जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे पजल सर्च करा, यहाँ पे रेशियो सर्च करा, यहाँ पर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सर्च करा, और फिर आपके पास जो ये ऑप्शंस आते हैं इसमें स्क्रॉल करके फाइल्स पर आ जाइए। जब फाइल सेलेक्ट करेंगे तो उस टॉपिक की जो भी फाइल्स इन सारे ग्रुप्स में हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे रेशियो सर्च करा तो मेरे पास शांतनु सर की 100 क्वेश्चंस की ये फाइल आ रही है। केजीएस बैंकिंग एग्जाम एक चैनल है एक सर का, तो मेरे पास उनकी ये पीडीएफ आ रही है। एक कोई अनिकेत ने बैंकिंग पीडीएफ डिस्कशन ग्रुप में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सौरभ सर की 1000 पजल की पीडीएफ है। एक को ये पीडीएफ है अर्पित सर की। इस तरह से आप जब मल्टीपल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मल्टीपल चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तो उन एजुकेटर्स ने जो इतनी मेहनत से सवाल बनाए हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का सोर्स है। ऐसे ही अगर आप मेमोरी बेस्ड सर्च करेंगे तो अलग अलग एग्जाम्स के आपके पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो भी कोई पेपर है, कोई भी आपका पेपर क्यों ना चल रहा हो, आप ये मानकर चल रही है कि वो आरआरबी क्लर्क प्री से लेकर आरआरबी पीओ मेंस के बीच का लेवल रहेगा। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस नहीं आएगा। बाकी सारे एग्जाम्स में आरआरबी क्लर्क से लेकर आरआरबी पीओ मेंस तक का लेवल है।
इन्हीं लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो सवाल आपके सामने आ जाए। अब मान लीजिए ये रेशियो के 100 क्वेश्चन है शांतनु सर के, इसमें हर एग्जाम का लेवल कवर्ड है। आपको ये, अब आप इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कौन से एग्जाम में आया था, आरआरबी क्लर्क का लेवल है, नहीं मेरे एग्जाम में तो आरआरबी मेंस तक का लेवल आएगा, आरआरबी पीओ मेंस का मुझे नहीं करना। तो नहीं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो सवाल आपके सामने है प्रैक्टिस में आपके पास पीडीएफ में, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। अगर ये 31 पजल में कुछ पजल आरआरबी क्लर्क प्री के हैं, कुछ पजल आरआरबी क्लर्क मेंस के हैं, कुछ पजल एसबीआई क्लर्क मेंस के हैं, फिर आप बोलोगे यार पेपर तो आरआरबी क्लर्क मेंस जैसा आएगा, मैं एसबीआई क्लर्क मेंस वाला पजल छोड़ दूं। ऐसा नहीं करना, यही गलती है जो होती है, यही गलतियां नहीं करनी है। लेवल देख के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। लेवल देख के आप एग्जाम की तैयारी करोगे, आप हर ग्रुप में यही पूछते रह जाओगे क्या लेवल आता है, क्या लेवल आता है। यही गलती बच्चे मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप में कर रहे हैं। और हाँ, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूं, आपको पता है मैं ये बात टेलीग्राम में किन बच्चों के लिए बोल रहा हूं। आप लोग मेरे से जब पूछते हो लेवल क्या आएगा, लेवल क्या आएगा, मैं हर बार आपको यही बोलता हूं कि जो सवाल आएगा आपको अटेम्प्ट करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि कोई भी लेवल आए, कट ऑफ्स का आपको आइडिया है, कट ऑफ पिछली कितनी गई है, पिछला ट्रेंड आप लोगों को पता है, कट ऑफ्स कितनी जा रही है, उसी ट्रेंड के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। पेपर जितना ईजी होगा कट ऑफ्स उतनी ज्यादा हो जाएगी, पेपर जितना टफ होगा कट ऑफ्स उतनी कम हो जाएगी। आई होप ये आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस बात से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कोई भी आप लोगों के लिए अगर फीडबैक हो, आप लोग मेरे को दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे वीडियोस में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम के बाकी वीडियोस, सॉरी, टेलीग्राम के बाकी चैनल्स और ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।